और एक बात बताना था, जो मैथ में थोड़ा सा चर्चा भी किए हैं कि फिजिक्स में कल टेस्ट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स में कल अगर आप नहीं इच्छुक हैं तो बोलिए हम मंडे को ले लेंगे। आपसे एक बार समय पूछना है, कल तो कल, नहीं तो मंडे को, एक दिन का गैप। उसमें लेसन कौन सा? डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, 4 लेसन का टेस्ट होगा एक साथ। मॉडर्न में एक साथ ले ही लेते हैं। उसमें ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, और ऑब्जेक्टिव कहिएगा आप भेजे ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव उतना टफ नहीं रहेगा, बस वही रहेगा कि बताइए फोटोन का वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा बराबर h/p। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, बस ऐसा ही रहेगा। रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है? 0। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, बात समझ रहे? ऐसा ही सब रहेगा। और अगर कहिएगा कल तो कल, जो बोलिए जल्दी बोलिए, क्योंकि अगर कल आपका टेस्ट लेना होगा ना, तो हमको अभी तैयार कर लेना होगा क्वेश्चन, क्योंकि जीरोक्स के लिए इधर तो नहीं उधर से करवा के लाना पड़ेगा, उतना सुबह नहीं रहता खुला हुआ, बात समझ रहे हैं? और नहीं उस ब्रांच पर लेंगे तो जीरोक्स कभी भी करवा सकते हैं। जल्दी बोलिए, कल है। चलिए कल ही रहेगा टेस्ट, है ना? चलिए हल्ला नहीं कीजिए। चलिए बड़े पिछला क्लास जो था वो चौक कॉइल तक रुका हुआ था। हम उसे एक बार रिकैप भी करवाएंगे। अभी हम कुछ टॉपिक पहले पढ़ा लेते हैं, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो टॉपिक है पहले उसको हम पढ़ लेते हैं। उस दिन हम आपको सुनाए थे ट्रांसफार्मर के बारे में। और ध्यान दीजिएगा, कोई पूछेगा ट्रांसफार्मर क्या है, तो बोरे कहा गया ये एक ऐसा डिवाइस है जो लो वोल्टेज को हाई करता है और हाई वोल्टेज को लो कर देता है। अर्थात एक ट्रांसफार्मर के अंदर 2 रंग का गुण है, तो कहीं ना कहीं दोनों रंग का काम करता होगा तब तो लोग बोलता है। इसलिए ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक का नाम है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक का नाम है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक ना? हम आपको बताएंगे, इसमें बहुत सारा बात है। बोरे सुनिए, एक ट्रांसफार्मर, भाई बीच में मोबाइल वाले नहीं चलाइए, ट्रांसफार्मर लॉन्ग टॉपिक है, बोले थे ना 2 दिन चलेगा, ये टॉपिक बहुत लॉन्ग है। बोरे एक ट्रांसफार्मर जो बनता है, जब हम इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे तो वहां सीखेंगे कि ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के कॉइल से मिलकर बना होता है। ट्रांसफार्मर कितने कॉइल से बना होता है? एक का नाम होता है प्राइमरी कॉइल और एक का नाम होता है सेकेंडरी कॉइल। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, नाम है स्टेप अप, ऐसे ही याद रखिए, ये किसी किताब में भाई नहीं लिखा है कि स्टेप अप का मतलब क्या, सीधा डिफाइन किया गया है। स्टेप अप इसका मतलब है कि बाद में ज्यादा होगा, शुरुआत में। तो एक बात बताइए, मैंने बोला कि ट्रांसफार्मर कितने कॉइल से बना है, हुआ एक कॉइल का नाम है प्राइमरी कॉइल, एक का नाम है सेकेंडरी कॉइल। मतलब एक को लोग बोलता है एनपी और एक को लोग बोलता है एनएस। मैं आपको पहले रफ में बता रहा हूं जहां से ऑब्जेक्टिव डन होगा। तो वो अरे एनपी मतलब हुआ नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल और एनएस मतलब नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। अभी आपने नाम लिया था स्टेप अप का, इसका मतलब है कि बाद वाला ज्यादा होगा, शुरू वाला। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं ना कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, यानी सेकेंडरी कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स इसको बोलते हैं। भाई कॉइल नहीं देखे आप कभी, इसी को लोग नंबर ऑफ टर्न्स बोलता है, गोल गोल जो घुमा रहता है। तुम्हारे कहा गया नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होगा, किसके तुलना में? प्राइमरी से। एक बात बताइए, यहां पर कुछ नहीं तो कितना लिख सकते हैं? हम आपको ऑब्जेक्टिव सिखा रहे हैं। बोलिए मल्टीप्लाई इधर आएगा तो बोलिए एनपी बाई एनएस छोटा है किससे? 1 से। इसी को पलट दीजिएगा तो हो जाएगा एनएस बाई एनपी बड़ा है 1 से, यही ना होगा? ये उल्टा सीधा लिखा है तो छोटा है 1 से। या एक बात बताइए, आप जानकारी लीजिएगा, सुनिए यहां पर एक बात है, बोलिए पढ़िए क्या लिखा है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल कम है किससे? सेकेंडरी कॉइल से। इसका मतलब ज्यादा कौन है? सेकेंडरी वाला ज्यादा है, प्राइमरी वाला। इसी को उल्टा करके आप नहीं लिख सकते हैं कि सेकेंडरी वाला ज्यादा होगा प्राइमरी वाला। तो बता कुछ नहीं था कितना, बोलो ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो? अब तुम्हारे पास स्किल है, यही तो लिखे थे हम यहाँ पे, एनपी बाई एनएस अगर 1 से छोटा है तो पलट देंगे तो 1 से क्या हो जाएगा? बात समझ में आया? एक बात बताओ, बोलो कौन बड़ा है? 3 बड़ा है ना, ऐसे पलट दोगे अब कौन बड़ा होगा? 1/2। समझ में आ रहा, माथा में जा रहा बात? जो सीधा में बड़ा होता है बट्टा में छोटा हो जाता है। खैर चलो, और एक बात होता है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक का नाम स्टेप अप
और दूसरा का नाम स्टेप डाउन। पहले हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के हैं, दोनों को डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, उसके बाद पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और तब चलेंगे एग्जाम में पूछता क्या। एग्जाम में इतना नहीं पूछता है, एग्जाम में अगर 5 नंबर में आएगा तो पूछेगा ट्रांसफार्मर क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या है, जो आप पहले से भी जानते हैं कैसे हम लोग बनाते हैं। आइए लिखाते हैं, लिखिए स्टार्ट दे करके ट्रांसफार्मर। छापिएगा नहीं, पहले देखिए, आप हेडिंग देने के लिए बोले। VVI टॉपिक है। वाह, बहुत सवेरे आ गए, ऐसे ही आ जाते हैं सर। कुर्सी गायब हो गया। वाह, वही वाला बैठ जाओ। हाँ, झोला भी झोला बोल रहा है। अरे कुर्सी लेके आते हैं, लेकिन हम नहीं गुस्सा रहे, हम तुमको तुम्हारा एक्शन झोलो गायब है, बताइए बैग बुक सब गायब है। नहीं ठीक। ट्रांसफार्मर रे विवाद नहीं करो, लिखेंगे इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which converts low voltage to high voltage। आराम से बैठना। लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज या हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। जो लो से हाई करेगा और हाई से, छापिए ना, पहले चाय पी लेते हैं, आज खत्म कर देंगे पूरा टॉपिक। जल्दी लिखिए, खाली चलो। बोरे ट्रांसफार्मर ये एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है लो वोल्टेज को हाई में और हाई वोल्टेज को। चलिए बोरे, अभी ना हम ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल नहीं पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड छोटा छोटा बात पढ़ लेते पहले। जैसे आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, बड़ा खराब राइटिंग हो रहा है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। पहला का नाम स्टेप अप ट्रांसफार्मर, बड़ा आसान डिफिनेशन सब है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, पहला हेडिंग देंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कोई पूछेगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है, उस प्रकार का ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज से क्या कर देता है। लिखेंगे दोज टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, दोज टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर विच कन्वर्ट्स, दोज टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर विच कन्वर्ट्स, जो बदलती है लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज इज कॉल्ड। वो एक ना सुनिए, 1 मिनट, ये जो लाइन हम इसमें लिखाएंगे कुछ एक्स्ट्रा, तो ये वो इधर ध्यान दो ना, बाद में बात कर लेना। इसमें जो एक लाइन लिखाएंगे तो वो अपना ना लाइन क्लियर होता है डेरिवेशन से। जब डेरिवेशन पढ़ते तो उसमें देखते प्राइमरी कॉइल कहाँ होता है, सेकेंडरी कहाँ होता है। लेकिन मैंने अभी आपको रफ में बता दिया कि एक ट्रांसफार्मर कितने कॉइल से बने, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी शुरुआत में लगेगा, सेकेंडरी बाद में लगेगा। उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है जो कई बार एग्जाम में आया है। ये नहीं जो इसी से आया है, स्टेप अप से नहीं, स्टेप डाउन से भी आता है। आइए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि उस प्रकार का ट्रांसफार्मर जो बदलती है लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। बोरे लिखेंगे यहां पर नोट में इन द, वो ये बहुत VVI ऑब्जेक्टिव है। देखिए डिफिनीशन पूछे वो एक अलग बात है, डिफिनीशन तो 2 ही मार्क्स से पूछता है, लेकिन ये जो लिखा रही ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
अब आप बताइए, नाम से क्लियर कीजिए। देखिए नाम ऐसा होता है, प्राइमरी सेकेंडरी, तो शुरू वाला प्राइमरी हुआ, बाद वाला ई पढ़िए। तो ये क्या कह रहा है कि शुरू में लो होगा, बाद में ना हाई होगा, इसका मतलब सेकेंडरी ज्यादा होगा प्राइमरी। हाँ, ऐसे याद करना है। लिखेंगे इन द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स, रुक जाइएगा, छापिए नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी क्वाइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी क्वाइल इज ग्रेटर देन, अधिक होता है, ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी क्वाइल। बहुत बच्चा ये सोचता होगा कि इतना बड़ा बड़ा बात है भाई, याद कैसे होगा? ये रटने वाला तो बातें नहीं है। जो बात आपने हिंदी में बोला उस बात को मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी क्वाइल का नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी क्वाइल के नंबर ऑफ टर्न्स से अधिक होगा। तो लिखेंगे अर्थात नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी क्वाइल ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी क्वाइल। देखिए एक ऑब्जेक्टिव तो ऐसे पूछता है, रुकिए, ऑब्जेक्टिव कैसा लिखा रहेगा इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, या लिखा रहेगा फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो बताइए क्या लिखिएगा कि NS ग्रेटर देन NP। अब इसी में हम अपना मैथ लगा लिए। मैथ क्या लगा दिए वो देखिए। बोरे ई तो सब जानता था, पूरा पब्लिक जानती है कि ऐसा होता है। अब हम इसको 1 से गुना कर लिए, अब हमको यहां पर नया फॉर्मूला लाना है। कहिएगा ये क्यों लाए आप? क्योंकि 2015 के मॉडल में 2015 का जो सैंपल बिहार बोर्ड का छपा था, क्योंकि आजकल बिहार बोर्ड का पर्सनल मॉडल आता ही नहीं है। एगो नेट से जारी कर दिया, एगो सेट बोला हो गया। हम लोग के समय में जो सैंपल आता था उसके लिए लाइन लगना पड़ता था। दुकान पर आप खरीदने के लिए जाते तो मतलब उतना ही पीस आता था जितना खत्म। एग्जाम से 5 दिन पहले 7 दिन पहले आता था। जैसे अब फरवरी में एग्जाम है ना, तो मतलब वही 25 जनवरी को 24 जनवरी को आता था। और भी मतलब हल्ला हुआ, कोई किसी को बोला कि भाई मॉडल पेपर आया, तो सब गया बाजार लाने, तो लाइन में खड़ा रही तो आपको देगा। लेकिन आजकल ऐसा है, आजकल फर्जी बिकता है। एगो सेट बिहार बोर्ड का चिपका देगा, 5 गो कहीं और का चिपका के आप बेच देगा। सही बात है, स्वाभाविक है ना, क्योंकि 20 रुपया 25 रुपया खर्चा है और 100 रुपया कमाता है लोग, तो काहे नहीं बेचेगा? तो मार्केट में ये सब चलने लगा आजकल। इसलिए सरकार नेट से ही अपलोड करती है, देखते हुए उसका साइट आता है, लोग डाउनलोड करता है बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर। खैर चलिए, तो उसमें यह प्रश्न था, ये तो हम भी पढ़े थे, आप भी सुन लिए, सब पढ़ता है, लेकिन ये लाइन थोड़ा सा चेंज है। बताइए लास्ट में मैंने 1 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। बोलो मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या होगा? यानी NS बाई NP ग्रेटर देन 1। मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यहां से एक लाइन और एक्स्ट्रा, पूरा बात को एकदम चीर फाड़ के निकालना है। यहां पर लिखेंगे द रेशियो मतलब अनुपात होता है भाई, और अनुपात तब मिलता है जब आप एक राशि में दूसरे राशि से भाग देते हैं, अर्थात एक क्वांटिटी में दूसरे क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, जो कुछ भी प्राप्त होगा वही आपका एक अनुपात होगा। बोलिए, लिखा है नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी क्वाइल और नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी क्वाइल, दोनों का अनुपात 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? 1 से बड़ा है। जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है। इसके नीचे में लिखेंगे अर्थात नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ number of turns in secondary coil, 1 मिनट क्या हो गया? लिखेंगे बोले द रेशियो मतलब अनुपात, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन secondary coil and number of turns in primary coil is greater than वन। आइए एक ऑब्जेक्टिव देखिए कैसा लिखा रहेगा। फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए पहला ऑप्शन नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में और सेकेंडरी में बराबर होगा। दूसरा ऑप्शन
प्राइमरी का टर्न सेकेंडरी से ज्यादा होगा, तीसरा सेकेंडरी का टर्न प्राइमरी से ज्यादा होगा, और चौथा कहेगा नन ऑफ दीज। बोलिए कौन सा सही है? ऐसा पूछता है एग्जाम। बात समझे? तो अगर आप बात समझे तो धाई धाई छापते चलिए। अगला है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसका डेफिनेशन क्या होगा? जो हाई से लो करेगा। लिखेंगे दोज टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, दोज टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर विच कन्वर्ट्स, बड़ा आसान डेफिनेशन है, विच कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज टू हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। कहा गया उस प्रकार का ट्रांसफार्मर जो बदलती है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज इज कॉल्ड, बोलिए क्या कहलाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब इसके लिए नोट चलेगा। अब आप तो जानते ही हैं कि उसमें सेकेंडरी का ज्यादा हुआ, प्राइमरी का कम हुआ। इसमें प्राइमरी का ज्यादा होगा, सेकेंडरी का कम होगा। तो यहां पर लिखेंगे इन द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, the number of turns in primary coil is greater than the number of turns in secondary coil। सेकेंडरी अर्थात एनपी बड़ा होगा भाई किससे? एनएस से। अब यहां पर चाहे तो हम एक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बोलिए मल्टीप्लाई इधर आएगा तो एनपी बाई एनएस का मान एक से बड़ा हो जाएगा। ये वाला अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए उधर वाला इरेज करे तो स्टेप डाउन अप वाला। बोले इधर देखो, बुआ अब इसका क्या बोलिएगा आप? इसका बोलिएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी और सेकेंडरी का रेशियो कितना से बड़ा है? वही बात जो वहां लिखा हुआ है, इसी में चेंज कर देते। छोड़ो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बोलिए इसमें कौन सा सही होगा? हाँ चारों सही है। छापिए, छाप लीजिए, इसके बाद हेडिंग दीजिएगा अगला टॉपिक। अब अगला हेडिंग देना। efficiency of ट्रांसफार्मर। efficiency of, इसको लोग ईटा से दिखाता है, एन के जैसा जो सिंबल होता है ना, इसको लोग ईटा बोलता है। क्या बोलता है? थीटा नहीं, ईटा। चलो चल भाई जल्दी लिखाइए। चलो इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है? तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये दो सोर्स से बना होता है। अभी मैं डायग्राम, इसका डेरिवेशन नहीं ना चला है, जब आएगा तो सब देख लीजिएगा कि प्राइमरी कॉइल कहाँ रहता है, किससे जुड़ा रहता है, सेकेंडरी कॉइल कहाँ रहता है और किससे कनेक्टेड रहता है। तो इसमें दो प्रकार की वोल्टेज होती है, एक होता है आउटपुट वोल्टेज, एक होता है इनपुट वोल्टेज। यानी सेकेंडरी वाला हुआ आउटपुट और प्राइमरी वाला हुआ इनपुट। तो कहा गया, कोई पूछेगा ये क्या है, तो बोलेंगे द रेशियो ऑफ
आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का जो अनुपात होता है उसी को लोग इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कहता है, याद रहेगा। देखेंगे द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज एंड इज कॉल्ड, कहलाता है, बोलिए क्या कहलाएगा? इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। हियर, यहां इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इफिशियंसी ऑफ बराबर आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। बताओ, ऊपर भी वोल्टेज नीचे भी, इसलिए यह यूनिटलेस होता है। बुआ जो लोग न्यू है सुन लीजिएगा, समान चीज का जो अनुपात होता है ना, समान चीज का जो रेशियो कहीं पर होता है उसका कोई मात्रक और डायमेंशन नहीं होता है। लिखेंगे नीचे में इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, या यूनिटलेस है और छापते चलिए। बुआ सुनिए 1 मिनट, अगर नहीं लिखना है टॉपिक कोई दिक्कत नहीं, टॉपिक बहुत सारा हो गया। अब अल्लाह ने रे, और एक कल टेस्ट है, और जिन लोगों का देखिए लेसन कुछ कुछ कंप्लीट नहीं है, इस बात के लिए चिंतित नहीं होना कि हम नहीं आएंगे। टेस्ट में जरूर प्रेजेंट रहा कीजिए, है ना। बहुत खुशी की बात होती है कि आप मान लीजिए उसमें 2 ही लेसन पढ़े, हम 4 का लेंगे टेस्ट, आप 2 पढ़े मान लीजिए, अगर 2 में अगर 5 क्वेश्चन पूछे हम, आप 5 का 5 आप जवाब दे दिए, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बेहतर चीज है, आपका तैयारी अच्छा है। कल टेस्ट होगा, एकदम तगड़ा टेस्ट होगा, नो डाउट। इसलिए सभी लोग आइए, मैं मैसेज भी ग्रुप में वैसे कर देता हूं, है ना। जिनको आना होगा आएंगे, नहीं आना होगा कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए इतना ही। फिजिक्स में सुनिए 1 मिनट, जिन लोगों का वो फी वगैरह अपडेट नहीं है वो अपडेट कर ही लीजिए। अच्छा कर देते हैं। हाँ 5 नंबरी देखिए क्या क्या रहेगा। 5 मार्क्स वाला सुन लेना बाबू। 5 मार्क्स वाला एक एनर्जी बैंड से रह सकता है, जिसमें हम कंडक्टर इंसुलेटर बोले थे। गेट का 3 गो गेट दे देंगे, 4, उसको बोलेंगे डिफाइन करो, हो गया। उसके बाद है फिर बस, अब उसका है कर रहा, सुनो ना इधर। उसके बाद रदरफोर्ड थ्योरी और बोर्स थ्योरी, हो गया। बात समझ में आ रहा है? या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड, बस यही 4-5 में से रहेगा।